और चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे अपना हिमाचल की खबरों की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आज धर्मशाला दौरा। दोपहर करीब 3:30 बजे धर्मशाला पहुंचेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तारीकरण का भी जायजा लेंगे सीएम, तो साथ ही कांगड़ा हवाई अड्डे के रनवे की भी जानकारी लेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि धर्मशाला के सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आज धर्मशाला दौरे पर रहेंगे हिमाचल के मुख्यमंत्री, तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां वो कांगड़ा हवाई अड्डे के रनवे की जानकारी लेंगे और निरीक्षण करेंगे। साथ ही आज रात्रि वो धर्मशाला के ही सर्किट हाउस में विश्राम भी करेंगे। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दोपहर करीब 3:30 बजे धर्मशाला पहुंचेंगे मुख्यमंत्री, तो अब से कुछ ही देर में वो धर्मशाला पहुंचेंगे, जहां कांगड़ा हवाई अड्डे का जायजा लेंगे और साथ ही हवाई अड्डे के नए रनवे की जानकारी भी लेंगे मुख्यमंत्री। हिमाचल हाईकोर्ट आज मुख्य संसदीय सचिव सीपीएस केस में अपना फैसला सुना सकती है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश विपिन चंद्र नेगी की बेंच अपना फैसला सुना सकती है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस के 6 विधायकों को सीपीएस बना रखा है। कल्पना नाम की एक महिला के अलावा बीजेपी के 11 विधायकों और पीपल फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस संस्था ने सीबीएस की नियुक्ति को असंवैधानिक बताते हुए हिमाचल हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इस केस की सुनवाई जून को पूरी हो गई है, तब अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और ऐसे में उम्मीद जताई जा रही कि जल्द ही इस मामले पर फैसला सुनाया जा सकता है। तो वही हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने धर्मशाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सुक्खू सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं और साथ ही उन्होंने देहरा में हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के उद्घाटन को लेकर भी कहा कि एक नए प्रकार की व्यवस्था परिवर्तन है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। मुख्यमंत्री जी के धर्मपत्नी विधायक बनते हैं, जनप्रतिनिधि बनते हैं, परंतु जनप्रतिनिधि के रूप में अगर मुख्यमंत्री जी उस भक्ति में, पत्नी भक्ति में डूब जाएं और मुख्यमंत्री का कार्यालय जो जिला मुख्यालय धर्मशाला में होना चाहिए, अतीत के कार्यकाल इस बात के गवाह रहे हैं। एक नया व्यवस्था परिवर्तन वो मुख्यमंत्री कार्यालय देहरा में खोल दिया। घुमारवीं में पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस के मंत्री राजेश धर्मानी पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में बने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस की महज 4 साल में ही मरम्मत का टेंडर जारी किया गया है। इन कार्यों का ठेका मंत्री के करीबी रिश्तेदारों और ठेकेदारों को दिया जा रहा है। घुमारवीं के अंदर किस प्रकार की लूट मची हुई है उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 3 साल पहले यानी 2020 में जिस रेस्ट हाउस का उद्घाटन यहाँ घुमारवीं में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने किया था, इस विभाग ने 4 साल के अंदर अंदर उसी रेस्ट हाउस का फिर से रिपेयर का काम, पेंट का काम, गद्दे, बिस्तर सब बदलने का, बेड बदलने का काम और इस प्रकार जिन चीज़ों की आवश्यकता नहीं थी वो सारी चीज़ें बिना मतलब के फिर से उसके टेंडर लगाकर मंत्री जी के भांजों को और मंत्री जी के चहेते ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए इस सारे पैसे का दुरुपयोग किया और हिमाचल प्रदेश में कड़कड़ाती सर्दी के बीच वोकेशनल शिक्षकों के धरने का आज 10वां दिन है। प्रदेश भर के वोकेशनल शिक्षक सरकारी उपक्रमों के तहत नियुक्ति देने की मांग पर लगातार हड़ताल पर हैं, तो वहीं अब वोकेशनल शिक्षकों के लिए मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। प्रदर्शनकारियों के बीच महिलाओं के लिए तो स्थिति और मुश्किल है, जहां छोटे बच्चों के साथ महिलाओं के लिए अब सर्दी में बने रहना मुश्किल हो गया है। लेकिन अभी तक सरकार की ओर से केवल
लोक निर्माण मंत्री मिलने पहुंचे और मामला मंत्रिमंडल में उठाने का आश्वासन दिया। हालांकि आज शिक्षा मंत्री की ओर से मुलाकात का आश्वासन मिला है, जिसके बाद वोकेशनल शिक्षक आगे की रणनीति तय करेंगे। 10 दिन हो गए यहाँ पे दिन रात बैठे हुए और बहुत सी समस्याएं बच्चों के साथ आती है। आपको जैसे पता ही है, बच्चे बैठते नहीं है, सोने के लिए ठंड लगती है बच्चों को, रात को फीडिंग का टाइम है, बहुत सारी समस्याएं फीमेल्स के साथ आ रही है। 10 दिन हम लगातार बैठे हैं यहाँ पे और हम सरकार से यही चाहते हैं कि वो हमें अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस दे। बहुत प्रॉब्लम्स हम 10 दिनों से जो है हमारा धरना प्रदर्शन जारी है। हम लोग 10 दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं। अभी भी हमें उम्मीद है कि सरकार हमसे जो है वो सकारात्मक वार्ता करेगी। आज भी हमें उम्मीद है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी हमसे बातचीत करेंगे। इस तरह से हमें कुछ इन्फॉर्मेशंस मिली हैं, लेकिन अभी भी हम लोग इंतजार में के लिए तो आप देख रहे हैं हम सड़कों पे बैठने के लिए मजबूर है और अगर रात के समय में आपने यहाँ देखा होगा तो हम तरपाल के नीचे सोने के लिए मजबूर हैं। अब मैं सरकार से और माननीय शिक्षा मंत्री जी से एक ही आग्रह करना चाहूंगा, हमारी जो माताएं बहनें यहाँ पर हैं, बहुत मुश्किलें इनको आ रही है। आप आज हमारे जो दल है एक जाएगा, बातचीत करने के लिए जाएगा। आप सभी चैनलों के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि मंत्री महोदय हमारे लिए सकारात्मक सोचे। 10 दिन का जो अंतराल है बहुत बड़ा समय होता है सर सड़कों पर गुजारना। आज के समय में आप देख रहे होंगे शिमला में सर्दी भी बहुत है। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के पेंशनर्स ने शिमला में प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया। दरअसल एचआरटीसी प्रबंधन 12 नवंबर को भी अपने सैकड़ों कर्मचारियों को पेंशन नहीं दे पाया है, जबकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अक्टूबर महीने की सैलरी पेंशन सभी को 28 अक्टूबर तक देने के निर्देश दिए थे, जिसकी वजह से पेंशनर्स नाराज हैं। एचआरटीसी पेंशनर संघ के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बताया कि निगम के 70 कर्मचारियों को बीती शाम को ही पेंशन दी गई है, जबकि 30% कर्मचारी अभी भी ऐसे हैं जिन्हें पेंशन नहीं मिली। तो वही उन्होंने सुक्खू सरकार पर वादाखिलाफी के आरोप भी लगाए। फंक्शन था, उसमें सीएम साहब ने और डिप्टी सीएम साहब ने भी शिरकत की और उन्होंने वायदा किया था कि निगम के कर्मचारियों और पेंशनरों को जो है वेतन और पेंशन 28 तारीख को मिल जाएगा, मगर 28 तो दूर पहली को भी नहीं मिला। और अफसोस की बात है कि बड़े रोध होके जो है वो पिछले कल 11 तारीख को जो है हमारे खाते में पेंशन आई है। एक जब वायदा किया जाता है तो लोग उम्मीद में होते हैं, साथ में त्यौहार थे कि त्यौहार के टाइम में हमें कुछ असिस्टेंस मिलेगी, मगर वो त्यौहार भी निकल गए। उसके बाद दिन और दिन हर दिन जो है हम पता करते रहे कि आज पेंशन आई, आज पेंशन आई, मगर लोगों को हर रोज मायूसी हाथ में लगी। मंडी मां भारती की रक्षा के लिए हिमाचल के वीर सपूत ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। नायब सूबेदार राकेश कुमार जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हो गए। हिमाचल के वीर सपूत शहीद राकेश कुमार आज पंचतंत्र में विलीन हो गए हैं। शहीद के पैतृक गांव में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। शहीद राकेश कुमार की अंतिम यात्रा में लोगों का भारी हुजूम उमड़ा और हर ओर भारत माता की जय के नारे गूंज उठे। नम आंखों से सभी ने शहीद को विदाई दी। किश्तवाड़ इलाके में जो नायब सूबेदार हमारे यहाँ अजमेर से राकेश कुमार जी थे, उन्होंने हमारे देश के लिए शहादत दी है। आज इस घटना से ना कि नाचन विधानसभा क्षेत्र बल्कि पूरा जिला हिमाचल प्रदेश, पूरे देश को बहुत क्षति हुई है। ऐसे किसी जवान का इस उम्र में चले जाना और उनके जिस तरह से मेरे से तो बोला भी नहीं जा रहा, छोटे छोटे बच्चे, तो हम उनके इस बलिदान को हिमाचल प्रदेश, हमारा नाचन विधानसभा क्षेत्र जिला मंडी कभी भुला नहीं पाएगा। हम सरकार की ओर से भी परिवार को आश्वासन देना चाहते हैं कि सरकार जितनी हर संभव मदद हो वो इस परिवार की करे। आज हमें दुख भी है थोड़ा सा और गर्व की बात भी है, क्योंकि उन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी। और दुख इस बात का है कि परिवार का कोई सदस्य जाता है तो क्षति तो होती ही है। इसलिए पीछे आया था वो कुछ 2-2.5 महीने पहले, तो मेरे से बताते गया कि मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है। हमारा घर आपके 13 अगस्त 2023 को रात को टोटल डैमेज हो गया। तो उसके बाद हम पूरे प्रशासन से भी मिले, कुछ नहीं हुआ। आज सूबेदार राकेश कुमार देश के लिए शहीद हो गया और तो उसके लिए घर में रहने के लिए मकान नहीं है, इसलिए मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूं कि उसको मकान बना के दे। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी शुरू की गई है। आईजीएमसी के डॉक्टरों की टीम ने
सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है और साथ ही इस अस्पताल में लोकोस्कोपिक सर्जरी, ओपन सर्जरी के सभी लाभ प्रदान करती है। तो वहीं वर्तमान में ऐसी प्रक्रियाएं केवल चुनिंदा केंद्रीय सरकारी संस्थाओं और निजी कॉरपोरेट अस्पतालों में उपलब्ध है, जहां वो महंगी है और कई रोगियों की पहुंच से भी बाहर है। इस सुविधा से रोगियों को लाभ मिल सकेगा। कर रहे सर्जन डॉक्टर पुनीत हैं, डॉक्टर चंदेल हैं और डॉक्टर कुणाल हैं एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट से। इसमें टेक्निकली एनेस्थीसिया का मैं ये ऐड करना चाहता हूं। ये सब रिसर्च वर्क भी साथ में, मतलब आई एम वेरी हैप्पी कि मेडिकल कॉलेज बीइंग अ मेडिकल कॉलेज हम सर्जरी अकेला नहीं कर रहे, रिसर्च वर्क भी कर रहे हैं और इनमें ये काफ़ी ये सेंट्रल गवर्नमेंट और ICMR और DHR वगैरह से भी और लोकल भी रिसर्च भी कर रहे हैं। वो एक मेडिकल कॉलेज का एक एडिशनल पार्ट है। और एनेस्थीसिया डेफिनेटली जो मेलिग्नेंसी या लैप्रो सर्जरी करने उसके लिए एनेस्थेटिस्ट एक्सपर्ट एनेस्थीसिया इज रिक्वायर्ड ज़्यादा है ना, तो उसमें डॉक्टर कोनाल है हमारे जो DM एनेस्थीसिया में DM न्यूरो एनेस्थीसिया है और इनका एक्सपर्टीज बहुत ज़रूरी था फॉर लॉन्ग टर्म सर्जरी, क्योंकि जैसे डिफ़िकल्ट सर्जरी थी इनका बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सब के लिए सारा एक टीम वर्क है IGMC का, डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी, ऑन्को सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, एनेस्थीसिया और एनेस्थीसिया के डिपार्टमेंट के सबका सहयोग के से ही ये पॉसिबल हो सका है। एंड आई कांग्रेचुलेट डिपार्टमेंट, ऑल दिस डिपार्टमेंट, सर्जरी एंड एनेस्थीसिया फॉर ऑल दिस। तो इन नालागढ़ के मानपुर के रहने वाले प्रिंस ने राष्ट्रीय स्कूल खेलकूद प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर नेशनल में अपनी जगह बनाई है। अब वो 15 से 20 नवंबर तक होने वाली गोरखपुर में नेशनल खेलकूद प्रतियोगिता में अपना जौहर दिखाने वाला है। जैसे जी पापा तो मेरे ये एंकर है शिव बैंस जी, वो जैसे पहलवान थे बड़े बड़े, वो हमारे घर पे आते जाते थे, तो उनको देख के हमारे अंदर एक प्रेरणा आई कि हम भी इस लाइन में पढ़े, तो उस करके हम कुश्ती में पढ़े। फिर तो वहीं कुल्लू में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ये रक्तदान शिविर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व कार्यकर्ता स्वर्गीय सुनील उपाध्याय की पुण्यतिथि पर आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में स्वर्गीय सुनील उपाध्याय की ओर से किए गए कार्यों को याद किया गया और छात्रों को भी प्रेरित किया गया। तो वहीं किस तरह से रक्तदान के जरिए अन्य लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है, इसको लेकर भी लोगों को जागरूक किया गया।